नमस्कार दोस्तों। रामचरितमानस का पाठ हम करते हैं। आप लोग सुनकर लाभ उठाएंगे। रामचरितमानस पाठ ऐसा पाठ है जिसे आप करेंगे तो इसमें ही मन रमा रहेगा, रोज पढ़ते ही रहने का मन करेगा। रामचरितमानस का पाठ हम करते करते अभी लंका कांड में पहुंच गए हैं। लंका कांड में दोहा नंबर 76 तक का पाठ किए हैं। आज इससे आगे का पाठ करेंगे। पाठ करने से पहले हम रामचरितमानस को प्रणाम करते हैं, राजा रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं और वीर हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। कुंभकर्ण और मेघनाद का वध हो चुका है। राम और रावण का युद्ध छिड़ चुका है। सभी वानर लोग युद्ध कर रहे हैं। आगे का पाठ हम करते हैं। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो। तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सरबा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरसी सुमन दुंदुभि बजावहि, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहि। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवनि निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। स्तुति करी सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए। सुत बध सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयउ परउ महि तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उर ताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहाहि दस कंधर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच करने लगे। तब दस कंठ विविध विधि समुझाई सब नार, नश्वर रूप जगत सब देखहु हृदय विचार। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। तिन्हि ज्ञान उपदेश रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है पर उसकी कथा शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं।
निशासिरानी भये भिनुसारा, लगे भालू कपिचारी हूँ द्वारा। सुभट बोलाई दसानन बोला, रन सन मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ बानर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो, सो अब ही बरु जाऊ पराई, संजुग विमुख भये न भलाई। निज भुज बल में बयरु बढ़ावा, देहु उतरु जोरी पुचढ़ियावा। अच्छा है वह अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने में भलाई नहीं है, पर मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे दूंगा। अस कही मारुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा। चले वीर सब अतुलित बलि, जनु का जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पर्वत के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित हो हित ही काला, गनई न भुज बल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अति गर्भ गनई न सगुन असगुन, श्रवहि आयुध हाथ ते, भट गिरत रथ ते बाजी गज करत भाजहि साथ ते। गोमाय गिध कराल खररब स्वान, बोलहि अति घने, जनु काल दूत उलूक बोलहि बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन और शकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिघाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार गिद्ध कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूँ मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। चले निशाचर कटकुआ पारा, चतुरंगिनी अनि बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जूथ घनेरे, प्राबित जलद मरुत जनु प्रेरे। बरन बरन वीर देत निकाया,
समर सूर जानहि बहु माया। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बहना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े सूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र बाहिनी विराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी। चलत कटक दिग सिंधुर डगही, क्षुभित पयोधि कुधर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गय उछपाई, मरुत थकित वसुधाय कुलाई। पनव निशान घोर रव बाजहि, प्रलय समय के घन जनु गाजहि। इतनी धूल उड़ी कि सूरज छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी न फेरी बाज सहनाई, मारू राग सुभट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्चरही। भेरी नफीरी और सहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहई दसानन सुनहु सुभट्टा, मर्दहु भालू कपिन के ठट्टा। हाँ मारी हूँ भूप दो भाई, अस कही सन मुख फौजर गाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ बानरों के ठट्ठ को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाये करी रघुवीर दोहाई। जब सब बानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। धाये विशाल कराल, मरकट भालू काल समानते। मानहु सपक्ष उड़ाहि भूधर, वृंद नाना बानते। नख दसन सल महाद्रुमायुध, सबल संकन मानहि। जय राम रावण मात, गज मृग राज सुज सब खानहि। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दुहु दिश जय जयकार करी, निज निज जोरी जान। धीरे बीर इत राम ही, उत रावण ही बखान।
दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जानकर इधर श्री रघुनाथ जी का उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, यही विधि जीतब वीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जही जय होई सो स्यंदन आना। हे नाथ, आपके न रथ हैं, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, सम जम नियम सिले मुख नाना। कवच भेद विप्र गुर पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल और अचल मन तरकस के समान है। सम मन का वश में होना, अहिंसादि यम और शौचादि नियम, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्ममय सरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके हों, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हरसि गहे पद कंज। एहि मिसह मोहि उपदेशहु, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया।
उत्पचार दस कंधर इतयंगद हनुमान लरत निशाचर भालु कपि करि निज निज प्रभुआन। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना देखत रन नभ चढ़े विमाना। हमहु उमा रहे तेहि संगा देखत राम चरित रन रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण रंग की लीला देख रहा था। सुभट समर रस दुहु दिशि माते कपि जयशील राम बलताते। एक एक सन भीरहि पचारहि कपि जयशील राम बलताते। सुभट समर रस दुहु दिशि माते कपि जयशील राम बलताते। एक एक सन भीरहि पचारहि एक न एक मर्दि महि पारहि। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारहि काटहि धरहि पछारहि शीस तोरि शीस सन मारहि। उदर बिदारहि भुजा उपारहि गहि पदयवनि पटकी भटटारहि। उदर बिदारहि भुजा उपारहि गहि पदयवनि पटकी भटडारहि। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निशिचर भट मही गाड़हि भालू ऊपर ढारी देहि बहुबालू। वीर बलि मुख युद्ध विरुद्धे देखियत विपुल काल जनु क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन स्रवत सोनित राजहि। मरदहि निशाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहि। मारहि चपेटनि डांटि दातन काटि लातन मीजहि। चिकरहि मरकट भालू छल बल करहि जेहि खल कीजहि। चिकरहि मरकट भालू छल बल करहि जेहि खल छीजहि। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते वीर मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मारते वीर
दांतों से काट कर लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चिघाड़ते और ऐसा छलबल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। धरी गाल फारही उर बिदारही गलय तावरी मेलही प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समरयंगन खेलही धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन मही भरी रहे जय राम जो त्रिनते कुलिस ते कर त्रिन सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अतड़ियां निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे बानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नृसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर कर छा गए। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचलत देखे सी 20 भुजा 10 चाप रथ चढ़ी चले उदसानना फिरहु करिदाप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। आज कथा इतनी भई सुनहु वीर हनुमान रामायण बैकुंठ गई विदा हो हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।